Hello everyone, I'm Shubhankar and welcome back to my channel, Welcome to Reality। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि कैसे हमारे देश का गौरवशाली इतिहास हमसे छुपाया गया है, और आज हम बात करेंगे उनमें से वन ऑफ द बेस्ट गौरवशाली इतिहास के बारे में। आज हम बात करेंगे मराठा एम्पायर के बारे में और जानेंगे हमारा देश का नक्शा ऐसे से ऐसा कैसे बना। आज हम बात करेंगे छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में, पर उनको जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि उनकी लड़ाई किससे थी। सन 1526 में मुगल भारत आए और उनके तीसरे प्रेडिसेसर का नाम था औरंगजेब, जो कि उस वक्त पे दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट क्रूर, वेल्दिएस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट शासक थे। उनकी सेना लगभग 8 लाख की थी। वो इतने क्रूर थे कि उन्होंने अपने बाप को जेल में डाल दिया, अपने भाई को जान से मार दिया। उन्होंने भारतीयों को भारत में ही एज अ थर्ड क्लास सिटीजन ट्रीट करना शुरू कर दिया। भारतीयों को, जो हिंदू समाज से बिलोंग करते थे, उनको गवर्नमेंट में कोई ऊंचा ओहदा नहीं मिल सकता था। जो टैक्स थे हिंदुओं को काफी ज्यादा देने पड़ते थे, जस्ट बिकॉज क्योंकि वो हिंदू थे। वो अपने हिसाब से अपने देवी और देवताओं की पूजा नहीं कर सकते थे। लेकिन जैसे हर कहानी में हर विलन के लिए एक हीरो होता है, आज की इस कहानी में औरंगजेब के लिए छत्रपति है। छत्रपति शिवाजी महाराज 1630 फरवरी 19 को उनका जन्म होता है शहाजी भोसले के यहाँ पे। उनके माता जी का नाम था जीजूबाई, और शहाजी भोसले उस वक्त जागीरदार थे जो काम करते थे आदिल शाही डायनेस्टी के लिए। उनके पास बहुत जमीनें थी। अगर देखा जाए तो जो छत्रपति शिवाजी महाराज थे वो काफी वेल्दी घराने से आते थे। उनकी माता जीजाबाई जो थी वो उनकी पहली गुरु रही। उन्होंने उनको महाभारत, रामायण, कृष्ण की कहानी सुनाई, जिनकी वजह से उनको पता था कि धर्म क्या होता है और कैसे एक एम्पायर या फिर एक राजशाही या फिर उनको अपने प्रजा को कैसे ट्रीट करना है। धीरे धीरे उनकी उम्र बढ़ने लग गई और उन्होंने अपने देश की हालत देखी, जहां पे देखा कि उनके लोगों के साथ कितना ज्यादा अत्याचार हो रहा है, कितना ज्यादा टैक्स पे करना पड़ रहा है। और 15 साल की उम्र में उन्होंने एक सपना देखा। उन्होंने सपना देखा हिंदवी स्वराज का। बट 15 साल की उम्र में जो उन्होंने सपना देखा था हिंदवी स्वराज का, उसको पूरा करने के लिए उनको चाहिए थे रिसोर्सेस, उनको चाहिए था लोगों का भरोसा। और यहां से उनकी जर्नी शुरू होती है एक विजन के थ्रू, विजन हिंदवी स्वराज। तो उन्होंने अपना पहला कदम उठाया। उन्होंने आइडेंटिफाई किया मवाल के लोगों को। वो मवाल के लोगों के साथ जाके खेलना, उनसे घुलना मिलना उन्होंने शुरू कर दिया। मवाल के लोग उस वक्त जो थे वो काफी दबे हुए लोग थे। वो बस उनके साथ खेलते गए। बट उसी वक्त एक केस होता है। उन दिनों हर जागीरदार के पास पाटिल होते थे। पाटिल वो लोग होते थे जो गांव के मुखिया माने जाते थे, जिनके पास जुडिशियल पावर होती थी और पुलिस की पावर होती थी। उन दिनों एक पाटिल जो उनके जागीरदार से बिलोंग करता था, उसने एक वुमेन के साथ कुछ गलत कर दिया। लोग उस पाटिल को लेके दरबार में पहुंचे और जब पाटिल का गुनाह साबित हुआ, उस वक्त पे पहली बार शिवाजी भोसले यानी छत्रपति शिवाजी ने एक डिसीजन दिया कि इसके दोनों हाथ और दोनों पैर काट दिए जाए। और ऐसा पहली बार था उन दिनों कि लोगों के अंदर हो पाया कि अब हमारे साथ अन्याय नहीं होगा। फिर उस वक्त शिवाजी जाते हैं मवाल के लोगों के पास और बोलते हैं, आओ मेरे साथ लड़ो। सब पूछते क्यों? तो बोलते हैं कि मैं तुम्हें तुम्हारे गौरवशाली इतिहास वापस दिलाऊंगा, मैं तुम्हें तुम्हारा खोया सम्मान वापस दिलाऊंगा। और ऐसे धीरे धीरे उनके साथ मवाल के लोग जुटने शुरू हो जाते हैं। अब उनकी सोच क्या थी उस वक्त? उनको आगे बढ़ने के लिए चाहिए थे किले, उनको आगे बढ़ने के लिए चाहिए था उनका बेस। और somehow he figured out कि वो किला जो पहाड़ के ऊपर स्थित होगा, अगर वो उसे खरीदते हैं तो लोग उनके ऊपर आक्रमण करेंगे, तो ऊपर से बड़ी चीजें फेंक के उनका सामना किया जा सकता है। 15 साल की उम्र के बाद उन्होंने धीरे धीरे अपनी छोटी सी आर्मी रेस करनी शुरू करी। जो उनके पास चंद पैसे बचे थे उससे उन्होंने 3 फोर्ट लिए, तोरना फोर्ट, कोंडा फोर्ट एंड चकन फोर्ट। बिना लड़ाई किए, बिना खून बहाए, सिर्फ बात करने से, डिप्लोमेसी के माध्यम से उन्होंने ये 3 फोर्ट जीता। और ये बात धीरे धीरे आदिल शाह के पास पहुंची। उनको गुस्सा आया कि उनके शाही में, उनके राजशाही में कोई इंसान ऐसे बढ़ कैसे रहा है। ठीक है, उन्होंने जाके उनके पिताजी शहाजी भोसले को ये बात बताई, तो शहाजी भोसले को आइडिया ही नहीं है कि भाई उनका बेटा कुछ ऐसा कर रहा है। सो ही गोज एंड ही टॉक्स टू छत्रपति शिवाजी महाराज
एंड वो रुकने से उन्होंने मना कर दिया कि नहीं भाई, मेरा एक सपना है, मेरा एक विजन है हिंदवी स्वराज का और मैं उसको पूरा करके रहूंगा। बट समहाउ जो आदिल शाह थे उन्होंने शिवाजी भोसले के ऊपर प्रेशर बनाना शुरू किया, और छत्रपति शिवाजी के लिए उनकी फैमिली बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण थी, तो उन्होंने अपना सारा का सारा कार्यवाही रोक दिया। नए फोर्ट्स के लिए लड़ाई करना, जंग करना या फिर कोशिश करना उसको लेने के लिए उसने रोक दिया, सारा एक्सपेंशन रोक दिया। और 6 साल तक, ताकि उनके घर वाले, उनके पिताजी और उनकी माताजी सेफ रह सकें, सिर्फ इसलिए उन्होंने अपनी सारी की सारी चीज़ें रोक दी। बट उन 6 सालों में वो मवाल के सारे लोगों को अपने साथ लेते आए। उन्होंने शादी करके अपना पावर और बढ़ाया, और अपना पावर और अपना आर्मी बढ़ाने के बाद जब 6 साल के बाद उसके पिताजी रिटायर करते हैं, एंड दैट्स द टाइम छत्रपति शिवाजी बिकम्स अनस्टॉपेबल। वो एक के बाद एक करके बहुत सारे किले जीतते गए। अब ये बात आदिल शाह तक पहुंची। जब ये बात आदिल शाह तक पहुंची तो बहुत ज्यादा आग बबूला हो गया। उसने अपने सबसे बड़े कमांडर अफजल खान को भेजा। अफजल खान की जो हाइट थी वो 6.5 फीट थी। वो बंदा हट्टा कट्टा था। उसके बारे में एक कहानी बहुत ज्यादा फेमस थी, जहां पे उसने एक हिंदू राजा को बुला के उसको अपने दोनों हाथों से मार दिया था। उसके पास इतना ताकत था कि वो हाथ से सर को दबा के फोड़ सकता था। तो अफजल खान मैसेज भिजवाता है छत्रपति शिवाजी को एक मीटिंग के बारे में। बोलते हैं आ जाओ, हम मीटिंग करते हैं एंड ये सारा का सारा जो भी हो रहा है इसका एक सॉल्यूशन निकालते हैं सारी चीज़ों का। तो छत्रपति शिवाजी काफ़ी ज़्यादा समझदार थे, और उनके मंत्री ने उनको सलाह दी कि ऐसा है कि इस बंदे का कैरेक्टर ऐसा है, इसके बारे में ये जो जानकारी है, ये जो रूमर्स है वो बहुत ज़्यादा फैले हुए हैं, बेटर जस्ट बी सेफ। तो उन्होंने अपनी सेफ्टी के लिए एक बागनक लिया और एक आर्मर पहन लिया। जब वो अफजल खान से मिलने जाते हैं तो अफजल खान उसको गले लगा के उनको मारने की कोशिश करने लगता है। वो अपने बागनक से अफजल खान की अतड़ियां निकाल देते हैं और उसको जान से मार देते हैं। अफजल खान के मरने के बाद जैसे छत्रपति शिवाजी के अंदर एक एड्रेनलिन बूस्ट मिल गया उनको, वो किलो पे किलो जीतते गए। चंद महीने में शिवाजी महाराज ने अपनी जो टेरिटरी थी 2 गुनी बढ़ा दी, और उस वक्त पे जब ये बात फैलते फैलते पहुंची औरंगजेब के पास तो वो बहुत ज्यादा इनसिक्योर फील किया उन्होंने। उस वक्त पे 2 टर्म हुआ करती थी औरंगजेब के यहाँ पे। दार अल हरब वो जगह जहां पे मुगलों का शासन नहीं है, जहां पे इस्लाम का शासन नहीं है। दार अल हरब का मतलब है हाउस ऑफ वार, कि वहां पे लड़ाई होगी। और दूसरा था दार अस्सलम, जिस यहाँ पे इस्लाम का शासन, इसको बोला जाता था हाउस ऑफ पीस। सो फाइनली दक्कन में दार अल हरब स्टार्ट हो गया था, और इस बात पे औरंगजेब काफी ज्यादा नाखुश था, उसे गुस्सा आया, और फाइनली वो सोचता है कि नाउ इट्स द टाइम टू इन्वेड दक्कन। आगे की कहानी जानने के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज डू लाइक इट। Soon I will come with the second part, and goodbye till then.